इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं टीओ फिन पर्सनल एप्लीकेशन जो हमारा लोन का है, ये हमें इससे लोन लेना चाहिए। ये यहाँ पे रेटिंग जो है ये अच्छा है या फिर ख़राब है, आपको इससे लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। रियल है या फेक है। देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है लोन एप्लीकेशन। अभी सबको अगर लोन की ज़रूरत पड़ रही है तो वो जो है किस तरीके का एप्लीकेशन यूज़ करें, ये रिव्यू देख के वो समझ जाएंगे। गेट इंस्टेंट लोन अप टू आपको जो है 5 लाख तक इसके अंदर जो है लोन मिल रहा है। ऑनलाइन प्रोसेस है, पेपरलेस सारा कंप्लीट करने का। इंस्टेंट लोन यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन मिलता है। टिफिन में आप देख सकते हैं टीओ फिन, यहाँ पे इसका पूरा नाम है, ट्रस्टेड लैंडिंग डिजिटल फॉर्म एप्लीकेशन, आरबीआई रजिस्टर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सारे जो है ऑप्शन जो है एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, टोटल चीज़ें जो है यहाँ पे आ रही हैं। 6,000 से लेके 5 लाख तक का फ्लेक्सिबल लोन ले सकते हैं। 90 दिन से लेके 360 दिन का इसमें जो है आपको फ्लेक्सिबल टर्म मिलेगा। पेपरलेस यहाँ पे जो है प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पे की फीचर्स की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन जो है पर्सनल लोन के लिए है। 6,000 से 5 लाख का लोन, 90 से 360 दिन का यहाँ पे आपको टर्म मिलेगा। फिर वही चीज़ आपको 28% का इंटरेस्ट रेट और 0 से 3% का जो है प्रोसेसिंग फ़ी। उसके बाद आपको हिडन चार्जेस जो हैं वो 0 होंगे। फुल यहाँ पे डिजिटली और सिक्योर है। एग्जांपल अगर कैलकुलेटर जो है एग्जांपल के हिसाब से मिलता है। टेक यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 का लोन आपने लिया 180 दिन के लिए 28% के इंटरेस्ट रेट पे, आपको इंटरेस्ट पड़ेगा 1,400 रुपये का। ठीक है, आप प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पे देखेंगे तो 2% का लगा है तो 400 रुपये हो गए। जीएसटी 2%, 400 रुपये के ऊपर 18% तो 72 रुपये हो गए। टोटल आपको यहाँ पे कितना 472 रुपये हो गए। अब यहाँ पे 19,528 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। लेकिन जब आप टोटल पे करेंगे तो 21,400 आप पे करेंगे। प्रोफाइल में यहाँ पे देखिए एनबीएफसी पॉलिसी के हिसाब से जो है दिया हुआ है। अगर हम वही बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी की तो 21 से 58 साल का आपका एज होना चाहिए। आधार पैन कार्ड में आपका जो है मोबाइल नंबर वो लिंक होना चाहिए। एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायरमेंट पैन कार्ड, आधार कार्ड ओटीपी के साथ चाहिए और बैंक डिटेल्स चाहिए, इनकम प्रूफ चाहिए। और उसके बाद जो है आप आगे जो है प्रोसीड कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से जो है आरबीआई यहाँ पे दिए हुए हैं, जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है इस पे जुड़े हुए हैं सबका नाम जो है कि करके दिया हुआ है। इनका जो है कंपनी कहाँ पे है वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप देखें डिस्क्लेमर में तो एनबीएफसी यहाँ पे पार्टनर आरबीआई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल यहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ पे जो है आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, कैसे कैसे करनी होंगी वो लिखा हुआ देखें। इंस्टेंट आपको अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा और ट्रांसपेरेंट हिडन चार्जेस, फिर आरबीआई रजिस्टर्ड पावर, ये सारी चीज़ें जो है दी हुई हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इससे क्या आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन जो है आपको इसके अंदर लोन लेना चाहिए या नहीं, तो वो मैं आपको अभी क्लियर करके बताऊंगा और साथ में एप्लीकेशन भी डाउनलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो इस तरीके से कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको 5 लाख का तक का जो है लोन मिल रहा है 12.6% के इंटरेस्ट रेट पे। ईजी एप्लीकेशन है, लो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको। रियल टाइम में जो है आपको 24/7 का ये सपोर्ट भी देता है। और यहाँ पे इस तरीके से आपको कंग्रेचुलेसन करके ये जो इस तरीके से लोन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये लोन वगैरह बहुत अच्छी चीज़ नहीं होते हैं, तो आप जब भी लोन लीजिए टाइम टू टाइम उसे पे करते रहे। इनेलिजिबिलिटी अप्रूवल यहाँ पे दिखाएगा। मैक्सिमम आपको टर्म दिखाएगा 360 दिन का। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऐसे शॉर्ट टर्म इमरजेंसी लोन ले सकते हैं, फ्लेक्सिबल लोन ले सकते हैं। अप्लाई नाउ का यहाँ प्रोसेस जो है दिखाई देगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लोन सेलेक्ट कर सकते हैं आप कितने दिन के लिए, 10 मंथ, 12 मंथ से ऊपर का ऑप्शन तो इसके अंदर नहीं मिलता है। सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपना लोन अमाउंट कितने मंथ के लिए ले रहे हैं, प्रोसेसिंग फ़ी कितना होगा, जीएसटी, फिर आपका जो चार्जेस होगा, टोटल इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें जो है इसमें दिखाई देंगी। अब ये सारा यहाँ से तो हमने देख लिया, देन एप्लीकेशन को हम डाउनलोड भी कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ही पूरा डिटेल जो है इसका पता चलेगा। एप्लीकेशन जो है इजीली डाउनलोड हो चुका है। देन यहाँ ओपन पे हम क्लिक करेंगे और इस एप्लीकेशन को जो है ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से टिफिन एप्लीकेशन को अगर हम देखें, टोफिन भाई यहाँ पे फ्लेक्सिबल अप्रूवल विद इन टाइम, ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे जो है आपको मोबाइल नंबर अपना डालना होगा जो आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, बैंक में लिंक हो। ठीक है, वही नंबर आप जो है यहाँ पे यूज करेंगे। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो ओटीपी डालेंगे उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आता है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना नंबर ओटीपी डाल के जो है आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया, हमसे पहला ऑप्शन ये पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। देन हम नाम डालेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नाम डालने के बाद आपसे तुरंत यहाँ पे पूछेगा आपका ईमेल आईडी। अब यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद फिर हम कंटिन्यू पे जो है क्लिक करेंगे। ओके दोस्तों, तो साथ में ये भी कर लेते हैं, उसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नाम डाल दिया वैसे हमारे सामने वेलकम करके यहाँ पे जो है ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे स्टार्ट फाइनेंशियल जर्नी पे जो है हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से हमारे सामने जो है ऑप्शन आ चुका है। देख सकते हैं 5 लाख तक का हमें लोन, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो दिखा रहा है। ईजी एप्लीकेशन, यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेल्फी और लो इंटरेस्ट रेट, रियल टाइम आपको जो है पैसा मिलेगा, ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे दिखाई देंगी। कुछ नीचे आपको यहाँ पे लोन डिटेल्स दिख रहे हैं जो अभी मैंने आपको बाहर बताया था
वही सेम चीज़ें इलिजिबिलिटी के वगैरह के लिए दिखाई दे रही है। अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे यहाँ फुल नेम पूछेगा, फादर नेम पूछेगा, DOB सेलेक्ट करना, मेल फीमेल सिंगल मैरिड, ये सारी चीज़ें जो है सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करके फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने उसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमारे सामने स्टेट आएगा, इंटर सिटी आपको सिटी डालना होगा, यहाँ पे आपका पिन कोड डालना होगा, फुल एड्रेस जो है लिखना होगा, रेजिडेंस टाइप आपका जो है एड्रेस है वो डालना होगा। ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे आपका जो घर है आपका खुद का है या रेंट पे है तो यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो पिन कोड होगा वो सिटी स्टेट ये जल्दी जल्दी आप यहाँ पे जो है डाल देंगे। तो मैं यहाँ उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ। ऐसे करके सारे डिटेल भर के हम जो आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे हम उसको कंप्लीट कर लेंगे हमारे सामने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आ जाएगा, इनकम प्रूफ आ जाएगा, क्वालिफ़िकेशन, कंपनी नेम, पिन कोड, कंपनी का जो एड्रेस है वो सारा कुछ यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था आपके पास सैलरी स्लिप वगैरह होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो है सैलरी सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे इनकम जो है वो सेलेक्ट करना है, एजुकेशन आपने डिप्लोमा ग्रेजुएट जो भी किया है तो यहाँ पर डालेंगे CIPL सिप्ला PVT लिमिटेड। मान लीजिए मैंने कुछ भी यहाँ पे A to Z डाल दिया, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। अब यहाँ पे जो है आपका जहाँ पे कंपनी है वो डालेंगे। उसके बाद आगे जो है उसके बाद जो है आपका इलिजिबिलिटी चेक करने के लिए जो है वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कंग्रेचुलेसन आपको करके आ गया और ये लोन अमाउंट जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये लोन अमाउंट आपके सामने है, 1,75,000 का जो है हमें यहाँ पे टोटल जो है लोन मिल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको जो है चेक करने के बाद ये जो अब यहाँ पे जो है हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने देख सकते हैं 1,75,000 का ये जो लोन है वो हमें मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, आपको KYC कंप्लीट करना होगा, बैंक डिटेल्स डालना होगा और आप अपने अकाउंट में ये लोन जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको तुरंत पैन कार्ड नंबर डालना होगा, यहाँ पे अपलोड करेंगे। आप 21 साल एज चाहिए, ध्यान रहे, और कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। बस आपका पैन कार्ड जो KYC है उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आपको मांगा जाएगा, पैन कार्ड, फिर आधार कार्ड, फिर सेल्फी, फिर सिग्नेचर, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आपको केवल बैंक डिटेल्स, तो इतना सिर्फ आप अपना कंप्लीट करेंगे और ये लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। वही आपको यहाँ पे दे रहा है कंप्लीट KYC, इतना ही सिर्फ आपको करना है। अब यहाँ पे 1,75,000 का आपको लोन जो है मिल चुका है। तो देखिए अभी मुझे ये इलिजिबिलिटी मैंने आपको चेक करके दिखा दिया। पैन कार्ड में आपको नंबर ही डालने हैं, आधार कार्ड में नंबर डाल के OTP लेना है, सेल्फी आपको पता ही है, सिग्नेचर आप डिजिटल कर ही लेंगे, बैंक अकाउंट आप ऐड कर ही लेंगे, देन आपको ये अमाउंट जो है मिल जाएगा। अब यहाँ पे इतना सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता तो दी कि आप कैसे यहाँ पे लेंगे, लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखिए मैंने अभी इसको गूगल किया था। मैं अभी थोड़ा सा गूगल के ऊपर चलता हूँ और मैंने यहाँ पे टिफिन एप्लीकेशन को यहाँ पे जो है सर्च किया कि ये RBI अप्रूव्ड है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दीज आर नो क्लियर इन्फॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर नो क्लियर इन्फॉर्मेशन कि ये RBI अप्रूव्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब चेक किया तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये RBI अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन अंदर मैंने देखा तो RBI अप्रूव्ड है। तो हो सकता है बाद में ये RBI अप्रूव्ड हो गया हो या फिर ना हुआ हो, लेकिन आप लोन जो है ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी जो गूगल बता रहा है उसके हिसाब से RBI अप्रूव्ड नहीं है और इसके हिसाब से RBI अप्रूव्ड है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि मेरे हिसाब से अभी आप इसके अंदर लोन लें या ना लें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोन अभी ना लें। बाकी आप अपना कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या राय है, आपको इससे लोन लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन तो कह रहा है RBI अप्रूव्ड है, गूगल कह रहा है नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।